श्री योगेंद्र साहू जी, ये समाज सेवी हैं और आप जानते ही होंगे सबको। पहले चेयरमैन रह चुके हैं, फिर उप सभापति रह चुके हैं, फिर पार्षद रह चुके हैं। कभी आरजेडी का जमाना था तो जिलाध्यक्ष भी थे, जो कि फिर नाम से फेमस लेकिन वही उनके बाएं तरफ अपने शशि रंजन अखोड़ी भैया हैं और इनका पेशा इनके समाज में प्रतिष्ठित परिवार में से। हाँ, आज हम लोग के राम जन्मभूमि का में गुमला का योगदान है, इसको अगर हम लोग सभी गर्व से कहते हैं तो इनके परिवार का उसमें समर्पित है भाई। चाचा भी है, आप भी अपने श्री भैया हैं। हाँ, हम लोग सिनेमा में देखते थे बिजनेस टाइकून कैसा होता है तो गुमला के बिजनेस टाइकून बिल्कुल बिल्कुल कर सकते है ना, गुमला के बिजनेस टाइकून है। और अच्छी बसराय देने का से ही को है भाई गुमला में भी। हम लोग बोलते हैं मॉल जा रहे हैं तो भैया करी कृपा। तो अपने समीर जी हैं, इनका पर्यावरण के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर का एक एनजीओ है। उस एनजीओ में प्रांत में किस हम पर्यावरण का काम करते हैं और संजोग करता है। और अपने बगल में नवीन भाभी हैं, ये उसी राह से चल के कुछ आगे आपसे निकल गए। और जब शिक्षक से बने, शिक्षक के रूप में गुमला जिला में 3-4 स्कूल को जब कोई बाहर से पदाधिकारी आता है तो पदाधिकारी सोचता है कि वहाँ लेके जाए जहाँ कोई अव्यवस्था नहीं हो और वहाँ ही देख के इतना टाइम स्पेंड हो जाए कि वो लौट के अपना घर चला जाए। तो ऐसे व्यवस्था के लिए 3-4 स्कूल को गुमला में रखा गया है। कोई आएगा तो वह पहुँचा देना है। तो पदाधिकारी का इंप्रेशन खराब नहीं हो, तो उसमें से एक स्कूल इनका भी होता था जहाँ की आप जाइए तो प्लांटेशन, जहाँ जाइए तो पूरा अभिभावक का सहयोग, स्कूल की स्वच्छता, स्कूल में अगर कुछ सरकार के व्यवस्था के द्वारा नहीं भी तो रहता था, वो होता था इनका अपना व्यवस्था से। लेकिन बेचारे दूसरे स्कूल वाला को समस्या हो जाता था कि वहाँ जो है तो पानी का फिल्टर है कि अब तुम्हारे यहाँ का है, उसको क्या पता है कि फिल्टर अपना पैसा से ही लगा दे रहे हैं। जहाँ आज का वो हवा है कि अपन सरकार का पैसा कैसे हम रख लें, उस आवो हवा में कोई ऐसा आदमी है जो अपना पॉकेट से भी पैसा लगा के लेकिन स्कूल मान सम्मानित स्थिति में रहे, तो उस स्थिति में रखने का हमेशा इनका योगदान है। और नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब पदाधिकारी बने हैं तो जहाँ भी होंगे शायद उसी नेचर और सिग्नेचर के साथ होंगे। और उसके बाद ये अभी शिक्षक थे अपने, इनका नाम प्रमोद जी आप लोग जानते ही होंगे समाज के लिए। तो ये शिक्षक थे अपने जसपुर रोड में डुमरिया स्कूल है वहाँ करौंदी, और वहाँ से इन लोगों का निरंतर इन लोगों का जो एक ग्रुप था 5-7 लोग का, संयोग से हमको उस ग्रुप में सभी लोग जानता है और हम इन लोगों के पढ़ाई की मेहनत को देखें। और हम इस बात से पर ज़्यादा जोर, हम लोगों के बीच एक मेरा बेटा भी है, बताना चाहते हैं कि विद्यार्थी जीवन में पढ़ना उतना कठिन काम नहीं है, क्योंकि उसका पूरा समय गार्जियन का फोकस हर कुछ उसके पढ़ाई के लिए, उसका सहयोगी है हर कोई, समाज हो, पड़ोसी हो, टीचर हो, परिवार हो, माँ हो, बाप हो, उसका सहयोगी का भूमिका निभाता है। लेकिन एक बाप बन गया हुआ आदमी, एक नौकरी कर रहा आदमी पारिवारिक जिम्मेदारी को लेते हुए जब पढ़ता है तो विभिन्न परिस्थितियों के बाद भी पढ़ता है और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है किसी लक्ष्य के प्रति समर्पित होना। वरना वह नौकरी कर रहा है, उसको खाने की चिंता नहीं, वह पढ़ रहा है कि और ज्यादा कमा के हम बहुत ऐसो आराम से जिएंगे, इसके लिए वह पढ़ रहा है एक लक्ष्य को पाने के लिए जो उसके मन में दबा रह गया, वह लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। परिवार के सम्मान के लिए कि जब हम मरे तो मेरा बेटा हमसे प्रेरणा ले,
हमारा परिवार ही नहीं कहे कि यह इसी के लायक था, मास्टर के लायक ही था। तो लक्ष्य लेके ये लोग पढ़े, इसके लिए इन लोगों के लिए एक बात जो प्राप्त हुई। और हम सभी बच्चों को आज अखबार के माध्यम से कहना चाहेंगे, प्रयास करेंगे कहने का कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता है, हमारा उसके प्रति समर्पण छोटा होता है। इसलिए हमारा समर्पण बड़ा होगा तो लक्ष्य स्वतः छोटा हो जाएगा। हम अपने लक्ष्य के प्रति कितना समर्पित हैं, इस पर निर्भर करता है कि लक्ष्य हमसे कितना दूर है। यहाँ पर जो कोई लोग भी बैठे हैं, हम समझते हैं कि किसी का अभिभावक उस स्थिति में नहीं था जहाँ पर वो लोग हैं। उसमें अभिभावक का सहयोग तो होता ही है, लेकिन अपना जब तक आकांक्षा नहीं होगा, अपनी मनोवृत्ति नहीं होगी कि हमको उस लक्ष्य को पहुंचना है, तब तक अभिभावक उसको कभी नहीं पहुंचा सकता। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में 5-5 प्रधानमंत्री जो परिवार में दिया, उस परिवार में वो नौकरी नहीं करता, एक उच्च शैक्षणिक शिक्षा तो प्राप्त कर सकता था, लोग नहीं कर पाए। इसलिए संसाधन से शिक्षा होगा यह नहीं, शिक्षा अपने जागृति से होगा, संसाधन कहीं से भी उपलब्ध हो सकता है। कुछ लोग हैं जो संसाधन की कमी में उच्च नहीं शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन अपने जीवन कार्य शैली से वह उस ऊंचाई पर पहुंचे हैं जहाँ एक शिक्षित आदमी भी पहुंचना चाहता है या उसके लिए दुभर होता है। तो हमारे देश में है जो बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन जिंदगी के उस ऊंचाई तक पहुंचे। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में वो कमी रह गए, लेकिन अपने कार्य क्षमता के अपने वो अपने स्किल का उपयोग, शिक्षा का तो उद्देश्य यही ना, स्किल डेवलपमेंट। हम जो पढ़े थे बचपन में वो अभी के जीवन में थोड़ी ना 2 दूनी 4 का उपयोग है, लेकिन वो सारा 2 दूनी 4 इसलिए था कि हमारा स्किल डेवलपमेंट। तो जो किताब से स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सका, वो समाज से स्किल डेवलपमेंट करता है। विभिन्न क्षेत्र में अपने जुनून के साथ लगता है। जैसे श्री भैया आज जिस मुकाम पर है, बहुत पढ़ के भी लोग उस मुकाम पर नहीं पहुंच सके। हाँ, तो हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट कर रहे थे, ये अपने व्यवसाय के क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट कर रहे थे क्या? तो विविध आयाम होता है जीवन में आगे बढ़ने का, लेकिन आपका जो आयाम है, शिक्षा का जो आयाम होता है, किसी के लिए भी सबसे दुभर आयाम होता है। दुनिया का सबसे भारी काम शिक्षा प्राप्त करना होता है। खेत कोड़ना आसान है, पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। और आप दोनों ऐसे लोग अभी सामने बैठे हुए हैं जो नौकरी चाकरी करते हुए पढ़े, और मेरा सौभाग्य है कि हम उस पर को पढ़ते हुए देखे। हमको वो भी दिन याद है कि रविवार है तो जा रहे हैं रांची, कार में बैठ रहे, काहे भाई, तो जा रहे हैं वहाँ एगो कोचिंग क्लास करने जा रहे हैं, कोचिंग क्लास करने जा रहे हैं। हाँ, अब अपने नवीन भैया जब तैयारी कर रहे थे तो कहाँ है, अभी 7 बज गया तो 6 बज गया तो स्कूल में। अरे भाई, सब शिक्षक आ जाता है 4 बजे 3 बजे, आप 6 बजे क्या कर रहे हैं? तो स्कूल में जो गार्जियन लोग का एगो मीटिंग बुलाए का बचवा काहे नहीं आता है? ये अपने अपने तरह का समर्पण है, और उस सब के बाद भी प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का जज्बा ही नहीं रखते, उसको कम्पीट करके दिखाते हैं। आपको मैंने ये जानना चाहिए हम लोगों को कि जो नौकरी के स्तर से होता है ये, वो उसकी संख्या बहुत कम होती है, 1-2 पोस्ट होता है। तो राज्य भर में 1-2 पोस्ट है, 4 गो पोस्ट है, और उसके बीच निकालना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत टफ है। तो उसको निकाले, इसके लिए धन्यवाद। और हम लोग जो है सो संयोग है, देखिए कि हम नवीन भैया भी जब हुए थे तो नवीन भैया को भी सम्मानित क्या करेंगे, अपने को सम्मानित किए थे। और उसमें देखिए श्री भैया भी है जो उस दिन थे। हाँ, सतीश पाठक भी रहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कल उनके पिताजी का उनके साथ वो घटना हो गया, इसलिए वो आज नहीं उपस्थित।
तो उनके पिताजी के लिए भी हम लोग उनकी आत्मा को आत्मा की शांति है। अब हम चाहेंगे कि कुछ दिन या शब्द कुछ देर के लिए होता है, भले उसका छाप गंभीर पड़े, लेकिन कुछ आध्यात्मिक के साथ भौतिक भी सांत्वना या किसी को सम्मान देने की परिपाटी का एक अंग है। तो हम चाहेंगे कि एक पेन जो है सो अपने योगी भैया प्रमोद भैया को थैंक यू भैया। फोटो खींचो बेटा। ना बंद नहीं होना चाहिए ना, जो भैया लिखते रहना, कलम नहीं रुकनी चाहिए। कलम नहीं रुकना चाहिए, लिखते रहना। अब हम भैया शशि रंजन भैया से कहते हैं कि एक नोटबुक आपको दें कि योगी भैया को कहते हैं, श्री भैया को कहते हैं कि भगवत गीता हमेशा सद्बुद्धि और सतपथ के मार्ग में रहें। हम अपने अभी है, उनके लिए भी है। मैं हम चाहेंगे कि पर्यावरण के क्षेत्र में इनका काम है। रुके 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 आपके काम के अनुरूप देखो। ये भी सही है, वो व्यवस्था भी है। आप पर्यावरण के क्षेत्र से हैं, हरियाली बनी रहे। तो थोड़ा सा प्रकृति है नवीन तभी बड़ा हो जाता है भाई। हाँ, प्रकृति है तब सबको हम- एक बार छू दीजिए, अच्छा लगेगा। घर से देश तक हरियाली को बना के रखना, हाँ। यही संकल्प के साथ प्रकृति ही भगवान है। हम जो है हम लोग भगवान। हाँ अब हम चाहते हैं कि एक फॉल तो अभी का सीजन खत्म हो रहा है, अब गर्मी आ रहा है, इसलिए तौलिया से आपके द्वारा ही नहीं, हम अपने लिए मिठाई रखे हैं। मिठाई तो सबके लिए। आप अंग वस्त्र देके आप ले दीजिए तो बताइएगा उसमें। सबको आ रहा है बेटा? हाँ सब। ऐसे ही मिलते जुलते रहना है, करना क्या है। छोड़ छूटेगा कैसे? जहाँ भी रहना है ऐसे ही परिवार बना कर रखना है। एक चीज आप बेईमान हैं, इतना सहयोग आप अकेले नहीं प्राप्त कर सकते थे जितना बात बोले, जब तक आपकी पत्नी सहयोगी नहीं हो। निशी ये परिवार का जब तक पत्नी सहयोगी ना होती तो आपको जो है ना, आपको कहती कि जब कभी हम कहीं जाने का बात करते हैं तो आप कहते हैं कि रांची क्लास करने जाते हैं। बच्चा लोग बोल रहा था कि पापा जब छुट्टी होगा कहीं जाए, प्लान हुआ घूमने का, चलो घूमने चलते हैं, परीक्षा की तैयारी सामने आ जाए, दसरा छुट्टी आया, गर्मी छुट्टी आया, सब छुट्टी इसी में खत्म हो गया। तो बच्चा लोग बोल दिया बोलते बोलते पापा ये हम लोग का घूमने का समय हमारा आया आपका, लेकिन तो इतना लंबा मेहनत का समय हो गया ना कि तो सारा टाइम बहुत व्यवस्था लंबा कर- रहा। तो इसी बीच हम चाहेंगे कि हमारे बीच नवीन भैया हैं जो आपके पुराने मित्र भी रहे हैं और अब शायद कुछ सीनियर भी हैं, सीनियर हो गए और हम लोग से ज़्यादा समय और नज़दीकी से आपको देखें, तो आपके बारे में दो शब्द कहें और यही अपेक्षा रखते हैं कि, और जिससे कि हम लोग को भी कुछ प्रेरणा मिल सके। धन्यवाद संतोष जी, आप अब विराजमान हो गए। प्रमोद जी के बारे में कुछ भी बोलने से पूर्व तब से वीडियो ही चल रहा है। प्रमोद जी के बारे में कुछ भी बोलने से पूर्व हम चाहेंगे, आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे कि संतोष जी का जो यह विचार है और यह जो कृत्य है, इसके बारे में हम कहना चाहेंगे। यद्यपि यह कहना हो जाएगा कि मैंने क्या बोल रहे हैं कि सूरज को दीपक दिखाना या सामने है तो उसके बारे में बोल रहे हैं, लेकिन हम इनके बारे में सोचते कभी कभी कि ये ऐसा ऐसा सोच लाते कहाँ से,
ऐसे ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तियों को एक जगह इकट्ठा करके एक सम्मानित व्यक्ति को सम्मान देना या उनसे सम्मानित होना, सम्मान देना और लेना एक दोनों स्वतः आपस में सामंजस्य करने वाली प्रक्रिया है। तो इस सोच को हम सैल्यूट करते हैं आपका, और इस सोच को हम याद है हमको, मेरा भी जब रिजल्ट आया था तो संतोष जी ऐसे ही आए थे। उस समय हम कोविड से पीड़ित थे, हालांकि हमको पता नहीं था कि कोविड है हमको, और किसी को पता नहीं था दरअसल। प्रमोद जी के बारे में जितना हम इनको जानते हैं वो हम बताते हैं, इनको शायद खुद भी इतना पता नहीं हो, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज नहीं थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे, ऑब्जर्व करते थे, चीज़ों को समझते थे। इनसे कुछ कारण था, व्यक्तिगत कारण था, जिससे हम थोड़ा सा इनसे परहेज करते थे, ये जानते हैं, इनको पता है। लेकिन ऐसा कोई मनोमालिन्य वाली कोई बात नहीं थी, ना तो व्यक्तिगत रूप से इनका स्वभाव ऐसा है, ना व्यक्तिगत रूप से मेरा ऐसा स्वभाव है कि किसी भी व्यक्ति से हठात किसी प्रकार का मनोमालिन्य। मेहनती जो व्यक्ति मेहनत ना करे वो इस मुकाम को हठात तो नहीं छू सकता है। मेहनत सिर्फ इनका ही नहीं है, जैसा कि संतोष जी ने कहा, इनके पूरे परिवार का सेक्रीफाइस है इसके साथ मिला हुआ। आप सोचिए कि 2005 और कहाँ यह 2018। ऐसा भी नहीं था कि 2005 में इनका जन्म हुआ था, इस विज्ञापन का जन्म हुआ था 2005 में, लेकिन यह जो आकांक्षा थी इस मुकाम को छूने की, वो आकांक्षा तो उससे भी कई वर्ष पहले से रही होगी। जिसके मनोविज्ञान में यह आकांक्षा अगर प्रवेश ना करे तो वो कभी भी नहीं करेगा, वो छोड़ देगा। एस्केपिंग एटीट्यूड हो जाता है, तो छोड़ो हमसे ना होगा, पैसेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो आकांक्षा कभी इनके सीने में दबी हुई थी, उसी के बदौलत ये शिक्षा जगत में आए, एक शिक्षक बने, शिक्षक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करने लगे। लेकिन वो स्वप्न कभी मरने नहीं दिया है, उस स्वप्न को इन्होंने जिंदा रखा, स्वप्न नहीं मरने देना। और वह जो स्वप्न था, उस स्वप्न को साकार करने का, चूंकि हम दोनों का रास्ता लगभग एक ही था, एक ही रास्ता से यह कह सकते हैं कि कुछ 2 साल पहले हम आ गए, इनको 2 साल और विलम्ब लगा। इसमें विलम्ब होने में इनका कोई योगदान नहीं, उस विलम्ब होने में बहुत सारे तत्वों का दोष है। और आजकल तो जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि जो झारखंड में एक अजीब ही विडंबना और एक अजीब परिपाटी चली आ रही है कि कोई भी परीक्षा बगैर हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना सफल नहीं होती है। तो नहीं कहा जाता है कि एक बार परीक्षा आप आयोग के लिए दीजिए और पुनः आप इंतजार कीजिए कि अब हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या आपके पक्ष में। तो रिजल्ट केवल जेपीएससी नहीं देती है, रिजल्ट अब जेपीएससी सुप्रीम कोर्ट भी देती है। भैया अब तुम पास हुए, छठा वाला रिजल्ट आ गया 2020 में, लेकिन 2022 में उसने मोहर लगा कि नहीं अब तुम लोग पास हो। मैंने 2 साल सोचिए कि हमारे घर का भी बच्चा हो सकता है, आपके घर का भी बच्चा, परीक्षा है, वो 2 साल का जिंदगी किस तरह से गुजारा कि हर दिन वो सोचता है पता नहीं आज मेरे खिलाफ तो नहीं चला जाएगा, आज मेरे अगेंस्ट तो नहीं चला जाएगा। एटलीस्ट हम दोनों में ये था कि हम दोनों को कम से कम, जैसा कि संतोष जी ने कहा था कि जीविकोपार्जन की समस्या नहीं थी, ट्रैक पे थे। एक सम्मानित जीवन हम ऐसे भी जी रहे। हाँ? लेकिन उस बच्चे के बारे में सोचिए जो कि तैयारी करता हुआ इस जॉब में आया, नौकरी में आया, और सब दिन उसके प्रति तलवार लटक रही है कि हाईकोर्ट खारिज कर दिया, हाईकोर्ट रिजल्ट खारिज कर दिया, बोला कि नया से तैयारी करो या, और ये ना यहाँ नौकरी कर रहा है। अब उसका खत्म हो गया, वो गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आया, स्टे लेकर के आया, सुप्रीम कोर्ट का मानवीय आधार पर इसको नौकरी दी जाती है। अब भी समस्या है उसमें, लेकिन अभी उसका मौका नहीं है। यहाँ बोलिए, यहाँ सिर्फ हम लोग प्रमोद जी के बारे में बात करेंगे कि प्रमोद जी का जो वह स्वप्न था, उस स्वप्न को साकार करने का जब इन्होंने अपने स्तर से भरसक प्रयत्न किया, तब इनको कहीं से ज्ञात हुआ कि रांची में एक ऐसा संस्थान है, जिस संस्थान से जुड़ेंगे तो हम अपने जो अस्त्र हैं उस अस्त्र को और थोड़ा घातक बना पाएंगे। उस अस्त्र से जो वार हम करेंगे, उस वार से हमारा जो है वह लक्ष्य जिसको भेदने का हमने स्वप्न देखा है, उस लक्ष्य को हम भेद पाएंगे। वो लक्ष्य भेदने के लिए वो जो रास्ता था वो आसान रास्ता नहीं था, जैसा कि संतोष जी ने कहा, चूंकि उन्होंने बहुत नज़दीक से इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया था कि होता यह था कि आपको सब एक नौकरी पेशा वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है संडे,
अगर संडे पर आप वार किए तो आपसे बड़ा दुश्मन कोई उसका हो नहीं सकता है। आदमी देखिए, अगर 15 अगस्त 26 जनवरी ये अगर 15 ये संडे को पड़ जाए तो भले वो जाता है, देशभक्ति अपनी जगह, लेकिन उसके मने दिल में जो रहता है यार संडे पड़ गया, गड़बड़ा गया। और वो संडे एटीट्यूड है एकदम की है ना। एटीट्यूड है। और इस संडे को हम लोग यहाँ सुबह उठते थे, सुबह जाते थे और जा करके आए, मैंने परिवार भी तो तबाह है कि नहीं यार, 6 दिन तो तुम नौकरी करते हो, 1 दिन तो हमारे लिए दो, और वो भी हम लोग नहीं दे पाए। तो ये संघर्ष जो था, ये संघर्ष कमोबेश इन्होंने देखा, हमने देखा, हम दोनों देखा, हम दोनों के साथ औरों ने भी देखा। जिन लोगों में वो एस्केपिंग एटीट्यूड नहीं थी, उन्होंने इस लक्ष्य को देखा, और उस लक्ष्य को देखने में ये भाई जो है तो सफल हुए। और सबसे बड़ी बात जानते हैं, पैसेंस ही वो चीज था जो शायद यहाँ तक लाया। पेशेंस रखना बहुत बड़ा बात है। बहुत बड़ा बात था, इतना लंबा समय पेशेंस मेंटेन रखना, मेंटेन रखना। 2006 में परीक्षा क्योंकि आपको अपडेट रहना। 2006 में कुछ और चीज था महत्वपूर्ण, 2020 में उसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, खत्म हो गया, जीरो हो गया। ऐसा नहीं ना था कि आप 2+2 को जोड़े तो उस शाश्वत सत्य था, वहां भी 4 ही होगा, यहाँ भी 4 ही होगा। लेकिन ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम थे इस क्रम में जो चेंज हो गया। आपके स्वयं के जीवन में भी इतना बदलाव आ गया कि आपको लगा कि हम करें छोड़ें, करें कि छोड़ें। हमारे साथ भी यही हुआ और कमोबेश इनके साथ भी यही। अरे यार इतना ज्यादा डाइवर्सिटी है कि अब लगता है नहीं, छोड़ो, अब छोड़ ही देते हैं, अब छोड़ देते हैं, अब पकड़ते हैं नहीं, अब पकड़ते हैं। लड़ेगा तो मेरे ही जैसा सिपाही, ना कोई दूसरा सिपाही, नया सिपाही अब नहीं लड़ेगा, लड़ना तो उसी पुराने सिपाही को। चलो हम भी थोड़ा सा ताकत लगाते हैं। तो ये भी सोचिए कि ताकत लगाते हैं, तो ये ताकत लगाने वाली जो जज्बा थी और वह धैर्य था, दो ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था जो यहाँ तक इनको लाने में, सफलता दिलाने में और इस सफलता को का स्वाद चखने में सहायक हुआ। और मेरा अपना यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो पहले भी हम कहे थे कि सामान्य जीवन आप तब भी जी रहे थे, बहुत ज़्यादा, पर व्यक्ति और व्यक्ति का जो स्वभाव है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, वो शाश्वत रहता है नहीं। लेकिन होता क्या है कि आपका क्लास बदलता है। मान लीजिए कि एक ट्रेन है, जनरल बोगी है, स्लीपर है, एसी है, एसी 3rd 2 1 सबका क्लास है। तो जब आप क्लास बदलते हैं ना तो आपका एटीट्यूड बदलता है, और एटीट्यूड में बदलाव लाने के लिए यह सब सहायक है। और यह सब इनसे ज़्यादा इन लोगों के लिए सहायक है कि इन लोगों के लिए एक जो बाहर से हम प्रेरणा स्रोत ढूंढते हैं ना, कि क्रिकेटर हो तो किसके जैसा, सचिन तेंदुलकर के जैसा, वो सचिन तेंदुलकर इनके घर में है। आज यह कह सकता है वो बच्चा फक्र से, और इन्हें भी फक्र सदैव रहेगा कि हमने वह अचीव किया जो अचीव करना आसान नहीं था। तो वह लड़का भी समझेगा कि नहीं, चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं, चीज़ों को प्राप्त करने के लिए लड़ा जाता है, संघर्ष किया जाता है, और उस संघर्ष से ही इन्होंने उस स्वप्न को साकार किया है। और इस अवसर पर हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, और प्रमोद जी को के बारे में और ज़्यादा बोलना सूरज को दीपक दिखाने के ही समान होगा। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। संतोष जी, सुने ना, सुने ना पापा के बारे में सब कोई क्या बोला, हो गया बस वही हाँ